प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र वह एक पुत्री थी। उन 7 भाइयों में बहन सबसे छोटी वह सबकी दुलारी थी, लेकिन उसकी शादी बचपन में 7 वर्ष की उम्र में हो गई थी। लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। शादी होने के कारण सुहाग का व्रत पहले वर्ष में आने के कारण उसकी माँ ने उसे कजरी तीज का व्रत करवाया, जो भाद्र कृष्ण पक्ष तीज को होता है। माँ उसे मंदिर लेके गई, सखियों के साथ झूला झुलाया, खेले और शाम को उसे भूख सताने लगी, क्योंकि इस अखंड व्रत में चांद दिखने के पहले पानी के सिवा कुछ नहीं खा सकती। इस कारण ज्यों ज्यों शाम होने लगी उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वह एकदम उदास हो गई। बहन को उदास देखकर भाइयों ने पूछा, इसको क्या हुआ है? तब माँ ने कहा कि पहले वर्ष की तीज होने के कारण इसको तीज का व्रत रखवाया है और जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक यह साथ नहीं खाएगी। तब भाइयों ने सोचा, पता नहीं चांद कब दिखेगा, चलो इसे झूठा चांद दिखा देते हैं। एक भाई ने कहा कि मैं पहाड़ पर जाकर घास चलाता हूँ और उसके आगे छलनी लगा देते हैं, और एक भाई बहन को लेकर चांद दिखाता है। वह चांद देखने लग जाती है। तब वह चंद्रमा को अर्घ देकर उनका पूजन करती है और सत्तू का भोग लगाती है, और जैसे ही पहला निवाला लेती है उसमें बाल आता है, और जैसे ही दूसरा कोर खाने लगती है तब उसके ससुराल से बुलावा आता है, अपनी लड़की को ससुराल भेजो, क्योंकि उनके पति और आपके जमाई शांत हो गए हैं। तब माँ इसे ससुराल भेजने को तैयार करती है, और तब उसकी माँ कहती है कि सासरे में जो भी छोटे बड़े मिले उसके पैरों को हाथ लगाना और आशीर्वाद लेना। अगर देवरानी जेठानी की लड़की पालने में हो तो उनको भी पगे लगाना। इस तरह वह ससुराल गई तो सभी ने सुहाग का आशीर्वाद दिया। वह पहुंची तब तक उसके पति को शमशान घाट ले गए थे और जलाने की तैयारी कर रहे थे। तब वहां पहुंचकर अपने पति को जलाने नहीं दिया और वहां अपने पति का सर गोद में लेकर और सबसे कहा कि आप सब घर जाओ, मैं तो इनको लेकर बैठी हूँ, जब तक ये ठीक नहीं होंगे तब तक मैं घर नहीं आऊंगी। सबने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। जब वह बैठी थी तब चैत्र महीने के घनघोर तीज आई। तब वह उसके चरण छुए। तब उसने कहा कि मेरा दोष नहीं है, मेरे पीछे आ रही मेरी बड़ी बहन का होगा। इसी तरह चैत्र से लेकर श्रावण महीने तक की जितनी भी तीज आई तब सबके उसने पांव पकड़े और मेरे पीछे आती बड़ी बहन का दोष होगा। इस तरह सबसे पीछे भाद्र कृष्ण पक्ष की कजली तीज एकदम गाजती गूंजती रिमझिम करती आई और यह कहते हुए आई कि मेरे व्रत को किसने खंडित किया है। लेकिन वह डरी नहीं और कस के उसके पांव पकड़ लिए और कहा कि मैं तो बच्ची हूँ, कुछ समझती नहीं हूँ। भाइयों ने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया, इसलिए आप मुझे सुहाग दें। इस तरह वह बार बार विलाप करने लगी और कजली तीज को उस पर तरस आ गया। कजली तीज ने छिटकर उसके पति को संजीवन कर दिया। जिस तरह उसे सुहाग मिला उसी तरह सबको सुहाग मिले। तो ये थी कजरी तीज व्रत कथा। इसे नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। हे पार्वती माता, जैसे आपने उसको सुहाग दिया इस तरह सबको सुहाग देना। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण होती है। इसके साथ हम गणेश जी की कथा सुनेंगे। एक बार एक ब्राह्मण था। वह रोज गंगा स्नान करके गणेश जी का पूजन किया करता था। उसकी पत्नी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने एक दिन उसकी गणेश जी की मूर्ति को छुपा कर रख दिया। ब्राह्मण उस समय गंगा स्नान के लिए जा रहा था। जब ब्राह्मण ने घर आकर पूछा कि मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है, तब उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे नहीं पता तुम्हारी गणेश जी की मूर्ति कहाँ है। उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया। उसकी पत्नी ने उसको बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा कि जब तक मैं गणेश जी की पूजा नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ब्राह्मण की पत्नी ने उसको बहुत समझाया। ब्राह्मण रोने लगा और गणेश जी की मूर्ति दूर पड़ी हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, वहां पड़ी है तुम्हारी मूर्ति। ब्राह्मण ने गणेश जी की मूर्ति को फिर से आसन पर बिठाया, उनका पूजन किया। तब गणेश भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, मांगो जो कुछ मांगना है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि क्या मांगो? अन्न मांगो, धन मांगो, बंगला मांगो, गाड़ी मांगो? तब गणेश जी ने कहा कि गणेश भगवान ने उनको सब कुछ दे दिया, धन धान्य से उसका घर भर दिया। तब ब्राह्मण ने गणेश जी की मूर्ति को मंदिर में रखवाया और मंदिर में उसकी पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने के कारण ब्राह्मणी के मन में भी गणेश जी के प्रति दया आने लगी। वह भी गणेश जी का पूजन करने लगी।
और इस तरह से ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहकर गणेश जी की मूर्ति को घर पर ही रख लिया। इस तरह से वे दोनों पूजा करने लगे। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण होती है। हे गणेश भगवान, अगर कहानी पूरी हो तो उसका मान करना, अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना। कहते सुनते हुकारा भरते हुए जो भी कोई इस कथा को सुन रहा है उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करना। बोलो गणेश भगवान की जय।